निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। थैंक यू। तो आज हम लोग 18th चैप्टर से एक नेक्स्ट श्लोक लेंगे। फाइन, सो लेट अस रीड फ्रॉम भगवत गीता। आज मेरे पास एक हार्ड कॉपी भगवत गीता मिला है। सो आज का श्लोका नंबर क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू टेल ऑन चैट बॉक्स? आज का श्लोका नंबर 18.14। यस, आपके पास जो भगवत गीता है उसमें 18th चैप्टर का 14th वर्स खोलिए। यस, भगवत गीता उसमें 18th चैप्टर का 14th वर्स। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है ये आज का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स। इसमें वो 5 कारण बताए जाते हैं जिसके वजह से कोई भी हमारा कार्य जो होता है वो सिद्ध होता है। 5 कारण है। तो वो 5 कारण क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। Yes. Anybody would like to recite this shloka? Please raise your hand. हम आपको अनम्यूट करेंगे, then you can recite. Yes, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस, पढ़िए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे बोल, पढ़ो। यस सर। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधस्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। थैंक यू। तो ये जो श्लोक है इसमें बोला गया है, द प्लेस ऑफ एक्शन, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor and ultimately the super soul. These are the 5 factors of action. देखो, कभी भी कोई काम होता है तो हमको क्या लगता है, प्रभु जी हम अगर मेहनत करते हैं, है ना, अगर हम मेहनत किए हैं तो वो काम हमारा सफल क्यों नहीं होता प्रभु जी? होना चाहिए ना वो सफल। नहीं नहीं कोई भी काम होने के लिए उसके पीछे 5 फैक्टर्स होते हैं। वो 5 क्या ये हैं, ये पांचों काम करना चाहिए तब ना होगा, नहीं तो कैसे होगा? कुछ लोग बोलते हैं, देखो प्रभु जी आप बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान की इच्छा से होता है, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, हम जाएंगे ही नहीं एग्जाम देने के लिए। अगर हम पास होना हो तो भगवान पास कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप बोलोगे प्रभु जी मैं इतना पढ़ाई किया, एग्जाम देने गया, मेहनत किया, फिर मैं पास क्यों नहीं हुआ प्रभु जी, फेल क्यों हो गया मैं, है ना? तो वो भी सही नहीं है, वो भी लॉजिक सही नहीं है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना ये 5 चीजें जब काम करती हैं तब जाके हमारा वो कार्य सफल होता है। क्या क्या है वो 5 चीजें? प्लेस, है ना, प्लेस सबसे पहला तो बॉडी, है ना। फिर परफॉर्मर, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कौन कर रहा है। वेरियस सेंसेस, हमारे अलग अलग इंद्रियां। फिर उसके बाद कोशिश, हमारा कोशिश कैसा है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान, भगवान की इच्छा भी होनी चाहिए, है ना। तो ये 5 चीज होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सिर्फ फाइट करते रहेंगे कि अरे नहीं ऐसा क्यों होता है, हम मेहनत कर रहे हैं या भगवान की इच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों होना चाहिए, दोनों भी नहीं। पहले तो हम सिर्फ दो दो चीज बोलते थे कि अरे भगवान की इच्छा
और हमारा कोशिश नहीं, ये दोनों चीज से भी नहीं होगा। और 3 बताया, प्लेस है ना, परफॉर्मर, फिर हमारे सेंसेस, और फिर एंडीवर, और फिर भगवान खुद सुपर सोल। तात्पर्य में लिखा है the word adhishtanam refers to the body. The soul within the body is acting to bring about the results of the activity and is therefore known as karta, the doer. That the soul is the knower and the doer is stated as shruti in the shruti. अच्छा, फिर उसके बाद में the instruments of action are the senses and by the senses the soul acts in various ways, है ना, अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा है। For each and every action there is a different endeavor, but all one's activities depend on the will, will of the super soul. The supreme lord is the super cause. वो super cause है। Under these circumstances, he who is acting in Krishna consciousness under the direction of the super soul situated within the heart is naturally not bound by any activity. सुपर सोल सुपर कॉस है, इसलिए हमें सुपर सोल के हिसाब से चलना चाहिए। Those in complete Krishna consciousness are not ultimately responsible for their action. Everything is dependent on the supreme will, the super soul, the supreme personality of Godhead. एक्चुअली देखा जाए तो 5 लिखा है। आप बोलेंगे प्रभु जी पांचों चीज रेस्पॉन्सिबल है, हाँ पांचों है, बट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा इज सुपर कॉज। अल्टीमेटली कृष्णा का ही मर्जी चलता है, क्योंकि कृष्णा का मर्जी रहेगा तो ये बाकी 4 चीज चलेगा नहीं, है ना। कृष्ण चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये चारों चीज भी इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें ध्यान देना चाहिए कोई भी एक्टिविटी को अगर सक्सेसफुल बनाना हो। फाइन, तो आज हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। टुडे इज व्हाट? टुडे इज भाद्रा कैंपेन, हमारा है ना, भाद्र पूर्णिमा। हमारे इस्कॉन में भी इसको भाद्रा कैंपेन करके इसको करते हैं। भाद्र पूर्णिमा है आज। भाद्र पूर्णिमा मतलब आज ही भागवतम का जन्म हुआ था, है ना, भाद्र पूर्णिमा। तो जो मैं पिछले कुछ सेशन में बताया था ना कि भागवतम आप गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, तो आज का ही वो दिन है ना। तो आज एक स्पेशल चीज भी है कि हमारे ग्रुप में मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे एक मेल आया था। देयर इज वन डिवोटी, हरीश प्रभु, है ना, एक प्रभु जी हैं, तो उन्होंने 50 भगवत गीता डोनेट किया है हमारे इस ग्रुप को। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम, वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने 50 भगवत गीता डोनेट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप हमसे 50, मैं आपको 50 भगवत गीता डोनेट करता हूँ, आप जहाँ पे भी जो भी स्कूल में जाते हैं आप वहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं हमारे तरफ से। तो थैंक यू फॉर दैट, है ना। मैं इस असेंबली में इसलिए अनाउंस किया ताकि सबको भी पता चले, है ना, कि ऐसे भी कुछ डिवोटीज होते हैं। एक्चुअली ही इज फ्रॉम कनाडा, उन्होंने मुझे मेल किया था कि, तो उन्होंने फिर ये सपोर्ट किया है हमारे लिए, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड सिमिलरली इफ समबडी एल्स आल्सो वांट्स कि चलो हाँ हम सपोर्ट करेंगे इस नोबल कॉज को, भगवत गीता, आज भाद्रा कैंपेन, स्पेशली नॉट भगवत गीता, लेकिन आज भागवतम का जन्म हुआ था, तो यू कैन गिफ्ट समवन। तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे जगह पे भागवतम मिलेगा, लेकिन आप अभी नहीं तो कभी तो एटलीस्ट अगले 1 महीने में किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग, ठीक है। और हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता था कि भाद्र पूर्णिमा आ गया है, भागवतम का जन्म हुआ है, एंड वी आर वेरी सून गोइंग टू एंड आवर भगवत गीता। तो हमारे इस ऑनलाइन जूम सेशन में भी भागवतम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, बट मैं तो बहुत ईगर हूँ कि वो कब वो चालू होगा, एंड वी विल डिस्कस, है ना। तो भागवतम भी डिस्कस करेंगे हम, तो वी शुड बी वेरी हैप्पी। फाइन, आप में से शायद बहुत लोग अभी ऑलरेडी भागवतम पढ़ भी रहे होंगे, है ना। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी और अच्छा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास भागवतम ऑलरेडी है तो आप लोग आज से चालू भी कर सकते हैं पढ़ाई करना, अगर आपने खोला ही नहीं है, वो सील पैक्ड है। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर पे सारे बुक्स होते हैं लेकिन सील पैक्ड होता है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। तो इसीलिए हमें डिस्टर्ब करना चाहिए, भागवतम को, भगवत गीता को डिस्टर्ब करना चाहिए। देखो ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता पता नहीं आप लोगों को दिखेगा अच्छे से कि नहीं। ये भगवत गीता का हालत तो खराब हो गया, बाप रे, मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है पता नहीं कितने साल पहले इसको लिए थे और कितना इसको पढ़ाई गया है। ओह, बहुत पुराना है लग रहा है, तो मतलब यूज हुआ है, नहीं तो वो सील पैक होता पूरा नया चकाचक व्हाइट, है ना।
तो दैट इज नॉट रेस्पेक्ट ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम। तो हमें पढ़ना चाहिए, है ना, वी शुड रीड। तो ये जो हम सेशन में आते हैं इसमें तो पढ़ो, इसमें तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन बाकी भी थोड़ा सा टाइम निकाल के जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं बाहर हो, कहीं सा थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा हो, तो उस टाइम पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइन, वी विल गो फॉर चैंटिंग। आप लोग अपना फीडबैक निकालिए, है ना। वी विल डू चैंटिंग नाउ। हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग 108 बार जप करेंगे। ठीक है, सी व्हेन वी आर चैंटिंग, एक चीज हमें समझना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान के साथ संग करने का मौका मिल रहा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज होली नेम, है ना। तो इतना बड़ा फॉर्चून है कि अगले 7 मिनट के लिए हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो अटेंटिवली कीजिए। अटेंटिवली मतलब जो भी आप बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिए। ओके, पहले हम लोग एक मंत्र गाते हैं, राइट आफ्टर मी। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सेवा सादी गौर भक्त वृंद। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग चैंटिंग करेंगे 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। फाइन, तो एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी था कि थोड़ा सा हम जल्दी खत्म करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, एवरीडे बहुत लेट हो जाता है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 9 बजे के बाद, है ना। एक टाइम था जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था आधा घंटे के नाम से, लेकिन अब ये चला जा रहा है। तो होता कैसा है कि काफी लेट हो जाता है, तो सोते सोते बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी आज खत्म करूंगा। तो आई विल फिनिश इट बाय, है ना, आई विल वाइंड इट अप बाय ऑलमोस्ट 8:45 या 8:50, ठीक है। क्योंकि मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूंगा, मैं सोचा आप लोग भी रेस्ट लीजिए, अच्छे से आराम कीजिए, आप लोग जल्दी सो जाइए। मेरे वजह से शायद आप लोगों का भी बहुत टाइम चला जाता रहेगा, है ना। तो आप लोगों को भी मैं 10 मिनट ज्यादा, जैसे क्लास कभी कभी जल्दी खत्म होता है ना, तो बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज जाए जाए जाए, बढ़िया है बढ़िया, आज जल्दी छोड़ रहे हैं। तो अभी से मैंने सोचा है कि 10-15 मिनट हम जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, ओके फाइन, वील गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। जिसको भी कुछ क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेस कीजिए, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, फिर आप पूछ सकते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बोला है कि सतयुग में ध्यान करना चाहिए, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्च वगैरह की पूजा, और कलयुग में
हरिनाम संकीर्तन। बट कृष्ण भगवान ने जो लीला की थी वो तो द्वापर युग के अंत में किया था, तो द्वापर युग में किस अर्च विग्रह की पूजा की जाती थी? देखो, जब कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे ना, तभी भी कृष्ण का ही पूजा किया जाता था, इन क्योंकि सेम कृष्ण फॉर्म, जो अर्च हाँ, विग्रह जो अरे हमारा जैसा है सेम अर्च विग्रह है राधा हाँ कृष्ण। हाँ, यस, क्योंकि कृष्ण कभी बदलते नहीं है बाबा। वही तो है। देखो, कृष्ण, हमको क्या लग रहा है, अब भी तो द्वापर युग गया, अब भी तो कृष्ण आए। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं कृष्ण प्रभु हर जी, मेरा द्वापर युग क्वेश्चन में। उससे नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि जितना बोलते हैं कि जो ये अर्च विग्रह जो है मुरली विथ हाँ, राधा, ये उत्तरा माता ने कृष्ण भगवान के पर पोते को, अनिरुद्ध के बेटे जो वैष्णव थे उनको वज्रनाभ, हाँ, नहीं का वो दिया सही था, है। तो उन्होंने पहली बार उसकी मूर्ति बनवाई थी। एंड नहीं तब से नहीं नहीं कृष्ण राधा का अर्च विग्रह की पूजा उस फॉर्मेट में हो रही है, बट उससे पहले किस फॉर्मेट में होती थी, मेरा को ये जानना था। नहीं नहीं, सी, कृष्णा बंसी बजाते थे और उस फॉर्म में रहते थे, वो अनंत काल से है। आप जो बोल रहे हैं वो अलग है। वो तो हमारे वृंदावन वाले डिटीज का बात कर रहे हैं, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, वो सब डिटीज का बात कर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण बंसी बजा के जो वो जो फॉर्म है, वो तो इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि उत्तरा ने बनाया तो आया, ऐसा नहीं था वो आप जो बोल रहे हैं वो हमारे वृंदावन के जो डिटीज हैं उसका स्पेसिफिकली आप बोल रहे हैं। और वो भी स्पेसिफिकली राधा गोविंद डीटी, जैसे राधा गोविंद डीटी को वज्रनाभ जी ने खुद बनाया था, है ना। तो वो सब डिटीज हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले कृष्ण का फॉर्म नहीं था, पूजा नहीं किया जाता था। इनफैक्ट सतयुग में, त्रेता युग में भी ऐसे बहुत सारा वर्णन है कि जहाँ पे कृष्ण का पूजा किया जा रहा है, सतयुग में भी। तो वो कहाँ से आए, क्योंकि नहीं, वो शास्त्र बोलता है ना भगवतम में भी लिखा हुआ है, बट मेरा यही था कि उस समय की अर्च विग्रह का कैसा होता था, था, सेम? सब होता था। राधा रानी भी होती थी, कृष्ण भी होते थे, सब होता था। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि कृष्ण, वो जो हमारे वृंदावन के कुछ ड्यूटीज का है, सबका नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन था कि जो सोल होता है वो आकार होता है उसका या फिर वो निराकार होता है? सोल का आकार होता है ना। तो सोल मतलब का वो आंख कैसा होता है, आकार होता कान है? होता है, नाक होता है, सब होता है उसके पास। मतलब वो कैसा आकार होता है? ह्यूमन ह्यूमन फॉर्म। सोल के पास भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, है ना, सब होता है। लेकिन प्रभु जी, अगर वो मतलब सपोज एक चींटी है तो उसका भी, तो उसका वो कैसा क्या, आकार होता है? इसीलिए तो वो क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी रहता है, उसका आकार रहता है, ह्यूमन फॉर्म में रहता है। लेकिन जब वो मटेरियल वर्ल्ड आता है तो एक छोटा सा ज्योति बन के आ जाता है। वो जो ज्योति है, वो जो एक लाइट फॉर्म में जो आ जाता है, वो फिर अलग 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 शरीर में घुसता है। तो जिस शरीर में घुसता है उस शरीर को चलाता है, वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आ जाता है। वापस जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएगा तो फिर से उसका हमारे जैसा फॉर्म हो जाएगा, दो हाथ, दो पैर, दो कान और दो आंख। ठीक है। और प्रभु जी, मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि जो गोपियाँ थी वो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन बनाती थी ना, तो फिर हम्म भी जब वो उनको मतलब भगवान आते थे और खाते थे, और तो फिर वो ऐसे यशोदा मैया को कंप्लेन क्यों करती थी कि कान्हा आए थे और खाना खा लिया था माखन? उस अरे उसी में मजा है ना। देखो, गोपियां बनाती थी कि कृष्ण आए। कृष्ण आते थे क्योंकि गोपियां कंप्लेंट करें। गोपियां, देखो, गोपियों के पास कुछ काम नहीं था ना उनके पास। क्या सी, दे डोंट हैव। अभी जैसे आप अभी क्या पढ़ाई करते हैं, है ना। हाँ। तो गोपियों के पास ऐसा, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं बताइए। यहाँ पे ही है पास में स्कूल, क्या नाम क्या है उसका। सिंहगढ़ सिटी स्कूल। हाँ, वो क्या है, वो सिंहगढ़ सिटी स्कूल में गोपियों को था ही नहीं एडमिशन। उनको कुछ काम ही नहीं था। तो वो लोग दिन भर फ्री रहते थे, तो दिन भर फ्री रहते थे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब कृष्णा के अलग अलग पास टाइम्स में हेल्प करते थे। कृष्ण को अच्छा लगता था, यार गोपियां आके कंप्लेंट करेंगे। और गोपियों को भी अच्छा लगता था कि चलो हम जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता था, यशोदा मैया ना ऐसा कृष्णा का कॉलर पकड़ लेगी और बजाने लगी, और मारूंगी तेरे को।
और गोपियां तुरंत बोलते नहीं 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 नहीं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अरे 2-4 मटका फोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा मारने का नहीं बच्चे को, हम तो ऐसे टाइम पास करने आए थे, फिर वापस भाग जाते थे। सी दिस आर ऑल एंटरटेनमेंट फॉर देम, उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं था। ठीक है, हरी बोल। हाँ प्रभु जी और एक और छोटा सा क्वेश्चन था हाँ, कि प्रभु जी अगर कोई धाम में रहता है, मतलब सपोज कोई भी एक धाम में रहता है और वहां पे अगर वो इससे कुछ सपोज नशा या फिर चोरी वगैरह करता है, तो फिर क्या उससे उतना ही पाप लगता है जितना लगेगा, या फिर कुछ उसको पाप नहीं लगता है, हमने या उसको फिर ज्यादा पाप लगता है? उसको 1000 टाइम्स ज्यादा पाप लगता है ना। प्रभु जी लेकिन ऐसे 1000 टाइम ज्यादा कैसे? जैसे देखो, धाम में आप रहेंगे तो एक माला करेंगे तो 16,000 एक माला करने से 1000 माला हो जाता है आपका। तो वैसे ही धाम में रहेंगे तो पाप भी करेंगे तो 1000 टाइम्स हो जाता है ना। धाम में आप जो भी करेंगे वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। हाँ प्रभु जी। ओके ओके, तो इसलिए हमें धाम में जब जाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा माला करना है और ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना है, गलतियां ना करें। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी लेकिन धाम में मतलब एंटर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? धाम में एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, किसी भक्त के साथ जाइए, बस। अगर आप भक्त के साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्त के साथ नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो फिर आप क्या करेंगे, उधर जाके गड़बड़ करेंगे, पता नहीं है कि नहीं। ठीक है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। we'll go to next question. yes, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आज का सेशन था, रिलेटेड ही क्वेश्चन है 5 फैक्टर्स के बारे में। तो आपने बताया भगवान की इच्छा, वो तो है ही, विल भी है, प्लेस और परफॉर्मर। जैसे वर्क प्लेस पे जाते हैं तो बंडल ऑफ पीपल है, तो प्लेस भी वही होगा, परफॉर्मर भी सेम है। तो फिर मीनिंग समझ में नहीं आया कि ऐसा नहीं पर्टिकुलर, नहीं, जैसे देखो एग्जाम का बात प्लेस, किया आपने ऐसा। देखो परफॉर्मर मतलब सोल है, हम्म। प्लेस मतलब बॉडी था, बॉडी और जगह, आजू बाजू का एनवायरनमेंट। ओके। हम्म। परफॉर्मर मतलब सोल, है ना, हम्म। सोल का कॉन्शियसनेस, सोल हम्म। है ना, सोल अलग है, बॉडी अलग है ना। हम्म। तो सोल परफॉर्मर है, बॉडी और आजू बाजू का एनवायरनमेंट वो है स्थान। और सेंसेस, शरीर के अंदर जो सेंसेस होते हैं वो भी एक अलग, अपना एक अलग ही लीला रहता है सेंसेस का। शरीर और सेंसेस में बहुत डिफरेंस है कि नहीं। अभी ये बराबर। हाथ, ये हाथ कभी ज्यादा कुछ करता नहीं, लेकिन ये आंख बहुत कुछ कर देता है तो इसलिए सेंसेस अलग हो जाते हैं, परफॉर्मर सोल अलग हो जाता है, शरीर और एनवायरनमेंट अलग हो जाता है। और वही जैसे हमारा कोशिश एंडीवर एक हो जाता है और सुपर सोल हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए 5 फैक्टर्स को वन प्लेस पे कैसे रख। नहीं नहीं, 5 फैक्टर्स को वन प्लेस पे रखना जरूरी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 5 फैक्टर्स सब अगर सपोर्ट कर रहे हैं, फेवरेबल हैं, तो हम्म। सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो आप पूरा परफेक्ट जगह पे हैं, हम्म। परफेक्ट शरीर है आपका, हट्टे कट्टे हैं आप, आपका सोल भी तगड़ा है, आप बढ़िया माला भी कर रहे हैं, भक्त हैं, हम्म। और आपके सेंसेस भी तगड़े हैं, है ना, हम्म। आपके सेंसेस भी तगड़े हैं, माला भी बढ़िया कर रहे हैं, और भगवान भी चाहते हैं कि आप भक्ति करें। लेकिन हम्म। ना, वो जूम लिंक का बटन दबाने के लिए आप रेडी नहीं है। आप बोल रहे नहीं, मैं दबाऊंगा नहीं। वो एक चीज नहीं हुआ तो वो आप नहीं आएंगे क्लास में, जूम वाले, है ना। हम्म। तो देखो सब ठीक था, आपका हेल्थ ठीक है, आपका हम्म। आपका सोल भी अच्छा है, आपके सेंसेस भी अच्छे हैं, भगवान भी चाहते हैं कि आप करें, लेकिन आप नहीं चाहते, आप उसको टाइप क्लिक नहीं कर रहे, है ना। हम्म। तो कहने का मतलब क्या, कोई एक चीज भी अगर यहाँ वहां हो जाता है तो फिर आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसलिए नहीं, पांचों चीज सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। बात है कुछ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मुझे दो क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये कि श्रीमद् भागवतम में मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, हम किस बारे में पढ़ते हैं? थोड़ा बहुत तो मुझे पता है लेकिन फुल्ली नहीं पता है। और एक हाँ जी बोलो। आ, हाँ बोलो आप बोलो। बताइए। भागवतम में सिंपल है। भागवतम में भगवान और भक्तों के पास टाइम्स होते हैं, लीलाएं होती हैं, और उस लीलाओं में भगवत गीता वो लोग ने कैसे इम्प्लीमेंट किया था उसके बारे में बताया जाता है ठीक ना। है प्रभु जी। तो जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो प्योर फिलोसॉफी होता है, लेकिन भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसी फिलोसॉफी को भक्तों ने अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया था। जैसे एक एग्जांपल मान लो, एक भक्त था, उसने एक दिन सोचा यूट्यूब चैनल चालू करने का। उसने सोचा कि जूम क्लास चालू करेंगे, और उसने भगवत गीता क्लास लिया। उसने जब भगवत गीता क्लास लिया तो भगवत गीता क्लास लेते लेते 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में हर एक क्लास में ये सिखाया। तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो लोग सुनते हो, हाँ और क्या हुआ बताइए, और क्या हुआ। उसमें क्या हुआ, सितंबर में 10th सितंबर वाले डे में जैसे ही पहुंचा तो उसमें एक श्लोक आया। तो वो श्लोक को फिर इलेबोरेट करते हैं, 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। उसको फिर इलेबोरेट मतलब बेसिकली वो ऐसा है कि एक स्टोरी बताया जाता है, उस स्टोरी में फिलोसफी डिटेल्ड डालते में। जाते हैं, उसमें जी फिलोसफी डालते जाते हैं। बेसिकली इट्स पास टाइम ऑफ डिफरेंट डिवोटीज। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, पास टाइम ऑफ एनी एनी नंबर ऑफ डिवोटीज, एनी डिफरेंट डिवोटीज, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भगवत गीता इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। जी। हरे और कृष्ण। प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन ये था कि जस्ट जैसे एक मिनट, एक क्लैरिफिकेशन है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भागवतम में लिखा नहीं है, वो मैंने मेरा एग्जांपल दिया टाइम पास के लिए। हाँ ऐसा जी भागवतम होता है, लेकिन हमारा जो अभी वाला जो भागवतम है उसमें ये सब नहीं है। हमारा अभी वाला जो भागवतम है उसमें ऐसे ही कुछ अलग अलग पास टाइम्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। हाँ बताइए अभी ठीक है दूसरा प्रभु। क्वेश्चन। और प्रभु जी ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, और मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक हाँ, मतलब शादी भी किससे होगी ये तक भी नहीं पता होता है। तो फिर प्रभु जी हम कैसे मतलब अभी ही कंठमाला धारण करें, क्योंकि फिर क्या पता फिर वो प्याज लहसुन वाला ही कुछ ऐसा हो जाए। तो प्रभु जी मतलब अभी फिलहाल मैंने इसीलिए रुका हुआ है कंठीमाला पहनने से, क्योंकि तो मतलब मतलब शादी अभी होने तो के मैं बाद छोड़ फिर हम, रखा है, शादी लेकिन होने के बाद प्रभु जी मतलब प्याज लहसुन खाएंगे? नहीं, अगर फैमिली ऐसी मिलती है तो प्रभु जी, तो क्योंकि खा कुछ लेंगे, पता ही नहीं है, नहीं खा तो नहीं खा लेंगे सकते। फिर। नहीं प्रभु जी, मुझे एक माता जी ने मना करा है कि आगे नहीं तुम्हें नहीं भी कोई क्या पता, दिक्कत क्योंकि नहीं, तुम्हारी फैमिली डिवोटी फैमिली चलेगा नहीं है। चलेगा, कोई दिक्कत जी नहीं है। आप नहीं, आपके केस इसलिए इसलिए जनरली मैंने बताया था कि आप लोग जैसे माता जी लोग हैं तो आप लोग अपना मेंटर से ही बात कीजिए, मेंटर से कनेक्टेड रहिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि ये प्रॉब्लम ना आए, है ना। जी। जितना मैक्सिमम कोशिश करेंगे उतना अच्छा है तो ना। प्रभु जी कोशिश अभी का करो क्या कि करें? क्या क्या नहीं, अभी के लिए जो भी आपके मेंटर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि खुद, क्योंकि आपका खुद का फैमिली भी डिवोटी नहीं है, और फ्यूचर जी फैमिली भी डिवोटी नहीं होगा, और आप चटनी बन जाएंगे। तो इसीलिए अभी के लिए तो आपका सही डिसीजन है कि अभी आप मत पहनो, जी लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटली आप प्रिपेयर रहो कि व्हाट यू हैव टू डू, है ना। देखो ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए क्या करें हम तो फंस गए, अब हमारा तो नसीब ही खराब था, जी हम तो यहाँ आ गए, है कि नहीं। लड़का ऐसे जी ढूंढ रहे हैं कि जो आईएएस ऑफिसर हो, है कि नहीं, जो बहुत बड़ा आदमी हो, उसके घर पे जाके हम उसका ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। तो फिर है ना, तो ऐसा सब चीजें हम पूरा देखो, जी दोनों के केस में मेल हो तो फीमेल फीमेल, हम ऐसा चॉइस रखना चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का हो। जी। समझ रहे हो ना। और प्रभु जैसे जी जी सिंपल जी है ये, जस्ट एक और पॉइंट ऐड करूंगा। क्या होता है ना, हम कभी कभी जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे मटेरियलिस्टिक डिसीजन हो जाते हैं हमारे। तो वो उसको नहीं रख के हम अगर स्पिरिचुअल डिसीजंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे तो हम बेनिफिट में रहते हैं, है ना। कभी कभी हमें क्या लगता है कि हमें, है ना, जैसे लड़का हो तो वो क्या सोचेगा, अरे लड़की सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए, घर वाले भी अच्छे होने चाहिए, दहेज भी मिलना चाहिए, और अगर हो सके तो प्याज लहसुन नहीं खाएगी तो अच्छा है। अरे तो बाबा ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में लड़की सोचेगी अरे लड़का भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत बड़े घराने का होना चाहिए, उसको बहुत प्रॉपर्टी होना चाहिए,
लेकिन अभी वो डिवोटी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो हम जब रेडी रहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल नीड के चक्कर में मटेरियल चीज को कॉम्प्रोमाइज करने में, तो बहुत बार सोल्यूशन मिलना आसान हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं अपने मेंटर से बात करके, पेरेंट्स से बात करके, उसको कहीं ना कहीं कोशिश करने का कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि पूरा लाइफ हम दब के फंस जाएंगे इन, जी मतलब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है लेकिन फिर भी हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है। हाँ जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जो मतलब गर्ल्स पहन लेती हैं फिर उनका क्या, फिर उन्हें उतारना पड़ता है तो उन्हें कोई अपराध लगता है, मतलब ऐसा होता है या क्या? देखो सिंपल है, जो पहन लेते हैं फिर उन्हें एक्चुअली करनी पड़ती है। उतारना, पता नहीं मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, ये थोड़ा सा या प्रभु जी ये, पहननी ही तब चाहिए जब कंफर्म हो जाए कि अब नहीं होगा कुछ हाँ भी वो प्रॉब्लम। सही है, मुझे लगता है शायद तभी पहनना चाहिए जब थोड़ा कंफर्म हो जाए। भावुकता में नहीं जी पहन लेना चाहिए, है ना, लॉकेट जैसा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर कंफर्म हो गया और एक बार पहन लिए तो ठीक है, अभी निकाल दिए तो अभी क्या करेंगे। एक देखो कभी भी क्या होता है, भगवान सैडिस्ट नहीं है, तो भगवान आपके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाते पनिशमेंट देने के लिए। तो कभी कभी अगर सिचुएशन डिमांडिंग है, क्या करेंगे, है ना, तो तो प्रभु चलेगा, जी आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नरसिंह कवच तो पहन सकते हैं ना या नहीं? नरसिंह कवच क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है? प्रभु जी वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो वहाँ पे इस्कॉन सेंटर पे था कि नरसिंह कवच भी है पहनने के लिए, अगर आपको पहनना है, अगर आप कंठी माला नहीं पहन सकते तो वो मैंने अभी होता, तक लिया मतलब नहीं कभी नरसिंह उसमें भी कुछ नरसिंह हो। कवच होता क्या है, लेकिन मेरे को पता नहीं वो क्या है। वो कंठीमाला जैसे कुछ होता है क्या वो? नहीं कि वो वो जो छोटा सा कुछ कपड़ा जैसा लॉकेट एक, टाइप, हाँ छोटा सा हाँ, लॉकेट है। जी ठीक है, मतलब पहनना है तो अगर ऐसा कुछ आपके स्पन सेंटर में बोल रहे हैं तो आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वही है कि आपको तो मेंटर भी मिले हैं, तो आप मेंटर से कनेक्टेड रह के उनसे जी थोड़ा बातचीत कीजिए, तो वो आपको गाइड कर लेंगे। ठीक है। प्रभु जी बिल्कुल बहुत छोटा सा लास्ट क्वेश्चन था कि हाँ मतलब अगर हमारी चैंटिंग पूरी नहीं हो पाती है, जितने राउंड्स हमारे कर रहे हैं, तो भी हाँ, क्या कृष्णा हमारे साथ रहते हैं? नहीं नहीं हमारा चैंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, नहीं ये किसी अगर क्वेश्चन, सिचुएशन में। हाँ तो उसमें थोड़ा ऐसा होने नहीं देना है। 6-7 महीने में, 1 साल में एक बार ऐसा हुआ तो चलेगा। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते हो रहा है चैंटिंग कट कंप्लीट नहीं हो रहा है। पहले तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा, नहीं तो क्या होगा पता है, लोग बोलेंगे प्रभु जी ने बोला था, पता है कभी कभी क्या होता है, हम लोग एडहॉक रखते हैं। प्रभु जी आज मेरा 2 माला बच गया, मैं कल करूंगा, ओके। और कल 4 माला बच जाता है, प्रभु जी आज का 2 और कल का 4, ठीक है 6 माला मैं कल करूंगा। अच्छा कल का 6 और परसों का 4, मैं 10 माला उसके अगले दिन करूंगा। ऐसे कर करके पता है, मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो लोग अभी भी उसके उनके बैकलॉग में 300-400 माला बचे हैं, और वो अभी भी होप कर रहे हैं कि मैं करूंगा। तो ऐसा मेंटेलिटी में नहीं रहना है। देखो आपका बच जाता है तो आप अगले दिन कर सकते हैं, बट आप इसको ये एटीट्यूड को कंटिन्यू मत करो, ये बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। ठीक है। जी हरे ठीक है प्रभु कृष्णा। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस पूछिए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जब जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी सी प्रोग्रेस करते हैं या फिर कुछ भी मटेरियल लाइफ में भी करते हैं, जैसे मैंने भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हमारे अंदर एक वो प्रेस्टीज और फेम की भावना जैसी कुछ आती है, तो प्रभु जी वो हमें पता भी नहीं लगता है और वो अच्छी भी नहीं है। तो प्रभु जी हम लोग इसको कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं हम इसको? नहीं वही है कि हम एक्चुअली, देखो इसका एक ही रीजन है कि हमको ऐसा लगता है ना कि देखो सिंपल है, जैसे आपने बोला ना कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो यही बेसिकली यही हमारा इग्नोरेंस है सबसे बड़ा बड़ा। हमको किसने बोला कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं? ये भगवान, ऐसा गलत फहमी कब से होने लगा रे हम स्पिरिचुअलिटी में, बेसिकली हम, ये अविद्या है, ये इग्नोरेंस है। जब भी हमको प्राइड आ जाता है मतलब हम इग्नोरेंस में हैं। हमको लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। इसलिए जैसे मैं पिछले बार भी एग्जांपल दिया था शायद किसी को, तो अभी मैं क्लास दे रहा हूँ, यहाँ के नेटवर्क गायब हो गया तो खत्म, मेरा क्लास बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि, अगर देखो मैं बहुत घमंड कर सकता हूँ ना, आई एम गिविंग क्लास एंड सो मेनी पीपल आर अटेंडिंग, इतने सारे लोग आ रहे हैं, देखा क्या क्लास है, क्या क्लास है सांस बंद कर देंगे कृष्णा तो खत्म उधर ही बात, है ना। वो छोड़ो अभी, ये तो छोड़ दो। अभी जैसे ये रूम में जो मैं बैठा हूँ, अगर भक्त लोग मेरे को ये रूम नहीं देंगे, मैं यहाँ तो कैसे बैठूंगा बताओ, है कि नहीं। तो मैं आपको
हजारों करोड़ों लाखों रीजन दे सकता हूँ टू बी ग्रेटफुल फॉर लॉर्ड एंड डिवोटीज, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा चीज कर रहा हूँ कि चलो इधर आया बैठा और कुछ तो बोल रहा हूँ जो भी मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है बस। अदरवाइज ऑल अदर थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवोटीज एंड लॉर्ड। तो प्राउड मतलब वो गधा है जो प्राउड होता है उसको ऐसा लगता है इल्यूजन में है ना, इसलिए प्राउड हो जाता है वो। ठीक है, हरि बोल। तो प्रभु जी हमें मतलब पता कैसे चलेगा, मतलब हमें पता तो इसका चलेगा पता ही जब हम नहीं। भक्तों के साथ रहेंगे पिटेंगे तो फिर पता चलेगा, है ना। जब ऐसा पूछेंगे, जैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त गया, उसने बहुत तगड़ा क्लास दिया, उसने बहुत अच्छा क्लास दिया। तो एक भक्त और इसीलिए तो अभी इतना बढ़िया क्लास दिया तो सब डिवोटी बोलने लगे, प्रभु जी क्या क्लास था, प्रभु जी ओ बढ़िया क्लास था। तो इसके अंदर थोड़ा प्राइड आ गया, तो ये गया सीनियर डिवोटी के पास। तो प्रभु जी एक्चुअली ना मेरे हार्ट में थोड़ा सा प्राइड आ गया प्रभु जी। तो सीनियर डिवोटी बोलता है अच्छा इधर आ बैठ इधर। हम्म, तो क्लास दिया। हाँ, ये पॉइंट तेरा गलत था पता है। हाँ क्या प्रभु जी, हाँ, और वो भी गलत था पता है। हाँ, और तूने कहाँ से प्रिपेयर किया बता। प्रभु जी मैंने ये लेक्चर सुना। हाँ, तो उसको क्रेडिट देना, तू क्यों क्रेडिट ले रहा है। कौन सा बुक से पढ़ा बता। प्रभुपाद के बुक से। तो प्रभुपाद को क्रेडिट देना, तू क्यों ले रहा है। हम्म, और तू ये किया, इसमें गलती हुआ पता है। तो इतना बढ़िया प्यूरिफिकेशन किया ना उन्होंने। बोला हाँ प्रभु जी, मेरे को इतने सारे लोग ग्लोरीफाई किए, मेरे को लग रहा था मैं ही बहुत ऊंचा उड़ रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपको कभी गलती से प्राइड आ जाए तो किसी ऐसे भक्त से मिलो जो आपके प्राइड को डस्ट बना दे, है ना, पाउडर कर दे। तो फिर आप फिर शांत हो जाएंगे आप। ठीक है। वो मिलेंगे कहाँ। हाँ हम हैं ना, अरे हम हैं, हम नंबर वन है इसमें, हम बचपन से यही करते आ रहे हैं। आपको अगर किसी चीज में प्राइड आ जा रहा है तो हमको बताइए हम बराबर उस प्राइड प्राइड को नीचे लेके आएंगे। अगर आपको कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो भी बताइए, हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। है ना, यही करते आ रहे हैं हम अभी तक भक्त तो बन नहीं पाए हम, लेकिन ये सब करना हमें अच्छे से आता है, दूसरों का शुद्धिकरण, है ना तो इसीलिए हमें अगर कभी घमंड हो जाए तो आपको भी अगर कभी प्राइड आ जाए तो आप कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन है ना। थैंक को यू वो प्रभु जी। कौन से चीज में प्राइड आ रहा है आप बताइए, तो हम आपको बताएंगे कि वो उसमें क्या क्यों प्राउड नहीं होना चाहिए आप। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। राधा अष्टमी थी तो उससे उससे पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि इस्कॉन जी के एक प्रभु जी ने बताया था कि राधा अष्टमी का व्रत करना कंपलसरी नहीं है, वो हमारी हाँ, माता है। बट वो मैंने गलत सुना था, मतलब वो मेरी गलती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था एक 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 प्रभु जी ने पूछा था कि कान्हा जी का तो हम 12 o'clock तक करते हैं रात में, तो राधा जी का दोपहर तक क्यों करना है। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि वो हमारी माता है, इसीलिए हमें ज्यादा देर तक भूखी नहीं रहने देती। और मैंने ऐसा सुन लिया कि माता है तो कंपलसरी नहीं है, तो ये मेरी गलती थी और ये मुझे मेरी माँ ने ओके। बाद में बताया कि ऐसा था। तो आई एम सॉरी ठीक है। अबाउट, एक्सट्रीमली सॉरी। वो उन्होंने गलत नहीं बताया था, इस्कॉन के प्रभु जी गलत नहीं ओके, बताया। फाइन फाइन, थैंक यू हरे थैंक कृष्ण। यू। ओके, हरे कृष्णा। विल टेक वन मोर क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ यस, हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, वो जो आज हम लोग ने वो लेक्चर आज का जो था कि 5 थिंग्स टू अकम्प्लिश एनी वर्क, हाँ तो उसका जो है प्लेस परफॉर्मर वेरियस सेंसेस एफर्ट और गॉड्स विश, तो इसका कोई एक अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा चीज साथ मैंने में आएगा तब। हाँ मैंने बताया ना कि जैसे जैसे देखो अभी हम आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई भी एक अच्छा उदाहरण है, कोई भी एक्टिविटी ले लो। जैसे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, मान लो आप बीमार होते हैं, आप बीमार होते, कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी भगवान का इच्छा हो, आप क्लास में आएंगे क्या। नहीं आएंगे, है ना। तो आपका शरीर बीमार है तो आप नहीं आ सकते, है कि नहीं। तो आपका सोल का अगर कॉन्शियसनेस खराब है तो भी आप नहीं आएंगे, है ना। सेंसेस, मान लो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं सब है, लेकिन आपका कान ही खराब है है ना। आपका कान ही खराब है, आप सुनेंगे कैसे मैं जो बोल रहा हूँ, तो भी नहीं कर सकते आप, है ना। अब सब कुछ है लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा। ये सब है लेकिन भगवान इच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना, भगवान आपको मर्जी नहीं दे रहे हैं, सुपर कॉस्ट, तो फिर कैसे होगा।
एवरी एक्टिविटी, यू गो टू बाथरूम वो उसमें भी ये एप्लीकेबल है. यू नो, यू गो टू कॉलेज, दैट इज देयर आल्सो इट इज एप्लीकेबल. यू गो एनीवेयर, आप मटेरियल करो स्पिरिचुअल करो, हर जगह ये एप्लीकेबल है. ठीक है. हरे कृष्णा. We'll take one last question and we'll end today. Yes, पूछो. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, एक छोटी सी लाइन है प्रभुपाद ने लिखी थी, मेरे को समझ नहीं आई. बोलो. मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है. ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना. बाप रे, आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा रे. ये इसके ऊपर तो ये प्रभुपाद का कोई तो एक परपट में आता है ना भगवत गीता में. जी प्रभु जी. हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा डिटेल है इसका आंसर. वो थोड़ा हाई लेवल आंसर है. वो पहला चीज आपने क्या बोला, बोलो 3 चीज में पहला क्या बोला आपने? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा. आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा. क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना अवॉइड करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ. तो वो हमें नहीं करना चाहिए. अवॉइड करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ मतलब दे आर सो एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल लाइफ कि वो अवॉइड कर देते हैं. दूसरा पॉइंट आपने क्या बोला? आध्यात्मिक साकार रूप का भय. हाँ, आध्यात्मिक साकार रूप का भय मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम जब हमारा शरीर को इमेजिन करते हैं और जब हमको लगता है कि आध्यात्मिक जगत में भी हमारा शरीर है, तो हमको क्या लगता है ये शरीर वो शरीर सेम है. तो आध्यात्मिक साकार रूप का भय हो जाता है हमको. तो वो गलत बात है, वैसा नहीं होना चाहिए. तीसरा आपने क्या बोला? जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना. हाँ, जीवन की हताशा मतलब कभी कभी क्या होता है ना, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना हमारा लाइफ में, हमको लगता है हाँ इस दुनिया में कुछ नहीं है. कोई आके बोलता है अरे भगवत गीता है, भगवान है, नहीं नहीं कुछ नहीं मिल रहा है. क्यों? हमको क्या लगता है जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में वो हमको ट्रबल दे रहा है. तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि सब नष्ट हो जाए, सब डिस्ट्रॉय हो जाए, सब शून्य हो जाए, जीरो हो जाना चाहिए. तो फ्रस्ट्रेशन से, तो ये क्या, ये जो तीनों चीज है इससे हमें दूर रहना चाहिए. बराबर ना प्रभुपाद ये लिखे. हाँ. तो प्रभुपाद ये 3 चीज बोलते हैं कि हमें हमारे लाइफ में ये 3 चीज नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर ये 3 चीज रहा तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे. बेसिकली प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं ना कि टू मच है ना, टू मच अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, टू मच डिटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए. हमें भक्ति प्रोसेस में होना चाहिए, है ना. टू मच अटैचमेंट हो जाएगा ना तो आप भक्ति नहीं कर सकते, है ना. बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, भक्ति नहीं कर पाएंगे. बहुत ही कम पैसा है आपके पास, भक्ति नहीं कर पाएंगे. थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए टिकट निकाल के इस्कॉन मंदिर जाने के लिए, है कि नहीं. और पूरा कुछ भी पैसा नहीं तो भिखारी बनकर रोड में घूमेंगे. और अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो BMW में घूमेंगे, इस्कॉन मंदिर के सामने से गुजर जाएंगे लेकिन आएंगे नहीं. लेकिन थोड़ा बहुत पैसा है, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, तो फिर भगवान का याद आता है, अरे यार चलो जाते हैं, टिकट निकाल के जाते हैं. तो इसलिए ये जो 3 चीज है ये हमें आइदर जो 3 चीज ये प्रभु जी ने बताया, ये आइदर हमें टू मच अटैचमेंट में डालता है या तो टू मच डिटैचमेंट में डाल देता है. इसलिए हमें भक्ति नहीं कर पाते अच्छे से. तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें भक्ति, हमें प्रे करना चाहिए भगवान को कि ये मूड हमारे अंदर ना आए, है ना. इसका और भी डिटेल में आंसर हो सकता है बट मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट में दे दिया. आप थोड़ा मैंने अभी जो बताया 2-3 मिनट में, इसको ध्यान रखते हुए फिर से आप एक बार परपट पढ़ो तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा. ठीक है. हरे कृष्णा. फाइन. तो आज हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरा दोनों आंख जल रहा है. आई वॉज थिंकिंग टू टेक रेस्ट नाउ. तो हम कल फिर से मिलेंगे. जो लोग का क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाया हम कल करेंगे 8 बजे. ठीक है. So please meet us tomorrow. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे प्रभु जी, मेरा कल एक क्वेश्चन था, आपने कहा था कि लेंगे. हो अभी पक्का आप लोग आपने बताया था. इसको कल लेंगे इसको. हाँ ठीक है प्रभु जी, बहुत सारा डाउट जमा हुआ है. यस, अभी कल मैं सबसे पहला आपको अनम्यूट करूंगा. ठीक है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.